और लोकसभा चुनाव में अभी 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले घोसी उपचुनाव एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि इसी चुनाव के परिणाम से जातीय समीकरण का गुणा गणित भी पता चलने वाला है, जिसे अपने फेवर में लाने के लिए बीजेपी ने दल बल के साथ विपक्ष पर चढ़ाई कर दी है और बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह के नामांकन के दिन शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को कड़ा संदेश भी दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे घोसी में महासंग्राम छिड़ गया है। घोसी के रण में दम दिखा रही टीम एनडीए की यह तस्वीर विपक्ष को परेशान कर सकती है। इंडिया गठबंधन को मुंह चिढ़ा सकती है, क्योंकि जंग भले ही उपचुनाव की हो, लेकिन मंच पर यूपी के तमाम गठबंधन साथी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ भगवा ब्रिगेड है तो दूसरी तरफ लाल सेना, जो अब आमने सामने है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें इंडिया गठबंधन का फंसना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अब ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल को मैदान में उतार दिया है। घर घर एक घर बता देना है कि कमल वाली बटन दबाना है इस बार, ताकि विरोधियों को भी पता लग जाए कि भारतीय समाज पार्टी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं तो यहाँ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए परेशान था। बधाई देता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रोहिणी आयोग का गठन करके पूरे देश में पिछड़ों को हिस्सा देने का काम करने जा रहे हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। घोसी विधानसभा का उपचुनाव हम लोग 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे और सिर्फ चुनाव नहीं जीतेंगे। हमारे बड़े भाई आदरणीय दारा सिंह चौहान साहब जब ये मंत्री थे प्रदेश में, तो इन्होंने घूम घूम करके पूरे प्रदेश में पिछड़ों के हितों की बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। दिन भले ही बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नामांकन का हो, लेकिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है। दरअसल घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंककर चुनाव जीतने के लिए जुट गई। ये चुनाव विधानसभा से ज्यादा आगामी लोकसभा चुनाव के पहले शक्ति परीक्षण भी है। इसी को देखते हुए बीजेपी कोशिश कर रही है कि घोसी विधानसभा पर खासा ध्यान दिया जाए, जिससे पूरे पूर्वांचल में एनडीए के फेवर में माहौल बन सके। समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रताड़ित होकर, दुखी होकर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और विकास के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को सजाने और संवारने का काम हमारी सरकारें कर रही है, उससे प्रभावित होकर भाइयों बहनों, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में विधानसभा की सदस्यता और समाजवादी पार्टी की सदस्यता को छोड़कर आपके हमारे सबके बीच में आए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और घोसी की अराजकता का हाल आप भूलिएगा नहीं। यहाँ की अराजकता को भूलने को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से गुंडों ने भोली भाली जनता को परेशान करके रख दिया था, उसे घोसी की जनता कभी नहीं भूलेगी। घोसी विधानसभा में जातिगत समीकरण को समझें तो यहाँ सबसे ज्यादा दलित समुदाय के मतदाता हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या भूमिहार मतदाताओं की है। इसके बाद यादव लगभग 42,000 के आसपास है। राजभर और निषाद मतदाता लगभग 56,000 हैं। राजपूत और ब्राह्मण लगभग 20,000 हैं और अन्य बिरादरी के लगभग 75,000 के आसपास मतदाता हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अपने गठबंधन की पूर्वांचल में पैठ रखने वाली सभी पार्टियों की दिग्गजों को शक्ति प्रदर्शन में शामिल किया और संदेश जातीय के साथ दारा सिंह चौहान की जीत का समीकरण भी सेट कर दिया। आज जब पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आज दुनिया के लोग मोदी जी के पीछे चहलकदमी करने के लिए परेशान हैं। आज इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के साथ पूरा का पूरा देश खड़ा है। आने वाले 2024 से मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी मुकाबला भले ही उपचुनाव का हो, लेकिन घोसी में टीम एनडीए कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि यही चुनाव 24 से पहले लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है।
न्यूज 18 के लिए घोसी से अभिषेक के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। तो घोसी और बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है, क्योंकि बागेश्वर सीट पर अब गठबंधन प्रत्याशी ही आमने सामने आ गए हैं। मोदी विरोध की नीति और नियत से बने इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा घोसी और बागेश्वर के उपचुनाव में होने वाली है। यहाँ एक तरफ टीम मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष की टीम इंडिया, जिसने भले ही एकजुटता के दम पर मोदी से मुकाबले की खुली चुनौती दी हो, लेकिन ये चुनौती अब उसी गठबंधन पर लागू हो रही है, क्योंकि घोसी में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन से एकजुटता की तस्वीर साफ कर दी, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मुकाबला भले ही उपचुनाव का हो, लेकिन गठबंधन की गांठ इस चुनाव में भी खुलने लगी है। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, भगवती प्रसाद को सपा ने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया, आम आदमी पार्टी फिलहाल सक्रिय नहीं है। यानी बागेश्वर की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी के बीच आ गई है। तो दूसरी तरफ घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खुद के दम पर चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके पक्ष में चुनावी प्रचार के लिए इंडिया गठबंधन के साथ ही दूरदृष्टि ही बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी दावा जीत का किया जा रहा है। दारा सिंह के साथ है, न चौहान वोट देगा न राजभर देगा। इन दोनों के व्यक्तित्व की वजह से, इनके कृतित्व की वजह से बार बार जो पार्टियों को धोखा दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसकी वजह से जब साख खत्म हो जाती है किसी की, तो चुनाव के बाद ही उनकी हैसियत लोगों को पता चलती है कि इनका कुछ नहीं था। कमल खिलने जा रहा है। एनडीए वर्सेस पीडीए की जो एक लड़ाई हो, तो क्या लगता है? पूरा विश्वास है, भारी अंतर से कमल खिलेगा और पीडीए का न वर्तमान है न पीडीए का भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। और इन दावों वादों के बीच फंसी समाजवादी पार्टी को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। मऊ में एसपी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता रमेश दुबे भी बीजेपी के साथ आ गए। अखिलेश पर संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है। मैं समाजवादी पार्टी में लगभग 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर राष्ट्रीय सचिव रहा, युवा सभा का जिला का उपाध्यक्ष रहा, अर्बन बैंक का चेयरमैन रहा, और लंबे समय तक मैं समाजवादी पार्टी में डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों नीतियों पर विश्वास रखते हुए, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की नीतियों सिद्धांतों पर विश्वास रखते हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के विचारों पर समाजवादी पार्टी में मैं काम किया। पहले ओपी राजभर, फिर दारा सिंह के बाद कई समाजवादी कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ना अखिलेश की प्लानिंग पर प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह उस लिहाज से भी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर में गठबंधन साथी कांग्रेस के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। मतलब साफ है, विपक्षी गठबंधन की गांठ 24 से पहले ही खुलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।